हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले मेरे पास टू सीरीजेस है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन। ठीक है, सारे मेथड कार्ल पियर्सन जी की ही है हमारे पास। तो हमने इसमें से एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया कि इस पूरी सीरीज में जो हमारा एज्यूम मीन है वो 18 है, और इस वाली सीरीज में एज्यूम मीन 10 है। अब देखो, लिखो मत, बस यही देखते रहो। देखो होने को ना आप किसी भी नंबर को ले सकते हो, एक्स में से 21 ले लिया और वाई में से 14 ले लिया, लेकिन ध्यान रखना होता है ऊपर नीचे के मत लो, आमने सामने का कोई भी ले लो। चाहे आप 21 12 ले लो तो भी कंफर्टेबल रहेगा, 24 14 ले लो तो भी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन एक आपने अपर सीरीज का ले लिया, एक नीचे का ले लिया, तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो उससे अच्छा है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डीएक्स, जो हमने पिछले मेथड में सीखा था, याद आ रहा है डीएक्स? तो डीएक्स निकालेंगे, क्या होता है, एक्स माइनस ए। डीएक्स का फॉर्मूला बच्चे क्या था हमारा, एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, तो 12 में से 18 के तो बताओ कितने बचे, 6 नेगेटिव का। अगला बताओ माइनस का 3, अगला बताओ, अगला 0 0, अगला 3, अगला 6, अगला 9, अगला 12। चलिए ये बात खत्म हो गई यहीं तक। इसके बाद अब सुनो, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है क्या जिससे सभी डिवाइड हो जाए? लिखो मत रिया, लिखो मत। हाँ बेटा, कोई ऐसा नंबर जिससे सब डिवाइड हो जाए? 3 लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, हाइट जो होती है ना, हाइट, उसको मैं मान लूंगा 3, क्योंकि एक ऐसा नंबर है, देखो ऐसा नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और एक होता है 10। ये 3 होते हैं, 3 4 मेन है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आता स्टैट्स में। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके देते हैं कि उनमें से ये 2 3 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसी में कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखो, अब अगर मैं इसको कर दूं, कैसे कर दूं, डी डैश निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चे, डी डैश। और डी डैश का बेटा हमारा फॉर्मूला होता है डी डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में सी। अपॉन सी मतलब एक वो नंबर जो सबसे डिवाइड हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे 3 हो रहा था सबसे डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करके क्या आ गया, -2 1 0 1 2 3, कंप्लीट। ओके, अब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, और ये मेरा बन गया डी डैश एक्स। क्या बन गया, डी डैश एक्स। अब मैं निकालूंगा डी डैश एक्स का स्क्वायर। ओके ओके, ये कट जाएगा 4 1 0 1 4 9 16। कौन बोला 12? ये 12 बोला किसी ने, मुझे आवाज आई है। चलो, अगला नंबर था बेटा वाई। अब वाई का निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी वाई। डी वाई निकालेंगे, 6 में से 10 गया, माइनस का 4, 8 में से 10 गया, माइनस का 2, 10 में से 10 गया 0, फिर बचा 2 4 6 8। अब इसमें कौन लग रहा है, इसमें कौन लग रहा है, 2 लग रहा है। तो इसमें हम मान लेते हैं सी को 2। तो यहाँ पे हमने इसमें सी माना था 2, और उसमें सी माना है हमने, ये आया आपका 3। हाँ बेटा बोलो, क्या क्या माइनस, डी एक्स को ये इसका होल स्क्वायर करता क्या बेटा। अब मैं इसमें करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, -2, और फिर आ जाएगा -1 0 1 2 3 4। चलिए, अब आ जाएगा डी डैश वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 1 0 1 4 9 और 16। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डी डैश एक्स डी डैश वाई। ओके, ढूंढो अब कहाँ कहाँ है ये। एक तो ये रहा डी डैश एक्स, और एक कहाँ गया डी डैश वाई, ये रहा। करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आ रहा है, देखो 4, फिर 1 लग रहा है मुझे, तो फिर 0, फिर क्या लग रहा है 2, कैसे लग रहा है 1 लग रहा है, फिर क्या लग रहा है 4, फिर क्या लग रहा है 2, फिर क्या लग रहा है 16। क्लियर है? चलो टोटल मारेंगे, टाइम नहीं है तो टोटल देख के कर देते। ये हो गया 35, और डी डैश वाई वाला भी आ रहा है 35, उसके बाद डी डैश वाई वाला आ रहा है 7, और डी डैश एक्स वाला आ रहा था 35, और ये वाला आ गया आपका 7। जो जो मेरे इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए। अब हमें फॉर्मूला देखना है इसका। तो फॉर्मूला कहता है आर इज इक्वल टू, मतलब कोरिलेशन इज इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, सिग्मा ऑफ डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस समीशन ऑफ डी डैश एक्स मल्टीप्लाई डी डैश वाई। ये मैंने आपको बताया था दोनों नंबर सेम नहीं होते, ये चीज और ये चीज स्टैट्स के लिए बहुत अलग है। ठीक है, ओके, ये इंडिविजुअली का प्रोडक्ट है और ये पूरे सीरीज का प्रोडक्ट है। ओके, अगला है आपका नीचे लगाना है वो स्क्वायर रूट, और फिर लगाएंगे एन डी समीशन ऑफ डी डैश एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार करेंगे रियल वाला स्क्वायर, मतलब ये रियल होल स्क्वायर है और ये सीरीज में से आया था, दोनों में फर्क होता है, ये दोनों में सेम चीज नहीं है ये। और फिर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर सेम करेंगे वाई वाले के लिए।
ये थोड़ा सेम सेम लग रहा होगा जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड करी थी। चलिए अब लगाएंगे इसको आर को। तो बेटा एन कितने हैं ढूंढो, एन ढूंढ लो। 7 है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी 7। अगला नंबर ढूंढो, ये का है, ये कितना है, ये रहा 35। माइनस अगला ढूंढो, डी डैश एक्स 7, डी डैश वाई कितना है 7, वो दोनों 7 7 है, 7 और। चलो अगला अंडर रूट, ये हो गया 7, और इसका आंसर बताओ, डी डैश एक्स स्क्वायर, डी डैश एक्स स्क्वायर है 35, मिल गया। ठीक है, तो ये आ गया डी डैश एक्स स्क्वायर 35 माइनस ये कितना है, ये फिर वही 7 है, नहीं 7 है पक्का, 49 हो जाएगा। लिख दो मैं 7 का स्क्वायर, है ना, बाद में 49 करते ना तुम आराम से। फिर अगला ये कितना हो गया, n7 हो गया। फिर ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 35 था, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ तक, नहीं ढूंढना, हाँ 35 ही है, ये सही है 35 आ गए सारे। ठीक है, अगला ये कितना है ढूंढो, 7 लग रहा है, हाँ 7 ही है, चलो 7 का स्क्वायर। ओके, अब चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये करो, ये हो गया 35 और 245, जहां तक लग रहा है 245 बैठेगा, तुम देख लो। सही है क्या, क्या? अब ये जाएगा तो आएगा 196 नीचे, और ऊपर भी 196, आंसर 1 लग रहा है मुझे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 196 अपॉन में अंडर रूट 196 मल्टीप्लाई अंडर रूट 196, 196 इंटू 196 होता है 196, 196 से 196 चला गया, आर की वैल्यू आ गई 1। चलो दीपांशु मुझे बता दो आर का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ आर। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, -1 से 1 बिल्कुल गलत, हाँ भाई रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर 0 to 1, हाँ भाई रेंज ऑफ आर, हाँ कुछ तो होता ही होगा, रेंज ऑफ आर, हाँ भाई रेंज ऑफ आर -1 0 1, हाँ भाई रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इसी ने सही बताया, -1 to 1, यही होता है रेंज ऑफ आर, एक लक्ष्य ने सही बताया बस। ठीक है, रेंज ऑफ आर का मतलब था कोरिलेशन ऑलवेज -1 to 1, 1 से बड़ा आंसर गलत, -1 से छोटा आंसर गलत, इनके बीच में रहेगा तो ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो।